तो हमारा चैप्टर है बेटे त्रिभुज। एक्सरसाइज हमारी है 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। इस चतुर्भुज के अंदर हमें AC जो भुजा है AC, यह AD के बराबर दी हुई है। AC बराबर AD के दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है कि जो लाइन AB है, AB कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है? दो समान भागों में बांटना। अगर AB जो है कोण A को दो समान भागों में बांट रही है, इसका मतलब ये वाला कोण यानी कोण 1 मान लेते हैं और ये कोण 2। कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो हमें सिद्ध करना है, अगर ये चीज हमें दी हुई है, हमें सिद्ध करना है कि ABC ये वाला त्रिभुज, ये वाला, और ऊपर वाला त्रिभुज जो है ABD, ABC और ABD दोनों त्रिभुज जो हैं ये सर्वांगसम त्रिभुज है। ये दोनों ऊपर नीचे वाले त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो हल देखते हैं, इसका उत्पत्ति देखते हैं और हमें भी सिद्ध कर बताना है कि BC और BD आपस में उनका क्या संबंध होगा, वो कैसे होंगे। तो आप देखें, त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में ये दो त्रिभुज लिए जो हमें सर्वांगसम सिद्ध करने हैं, वो त्रिभुज हमें ले लिए। मुझे बताओ क्या AC बराबर है AD के? ये भुजा इन दो त्रिभुजों में बराबर है। क्यों बराबर? दिया हुआ है हमें। हम लिखें, रीजन लिखेंगे। रीजन है कि ये दिया हुआ है हमें, इसलिए बराबर है बच्चों। अब मुझे बताओ ये जो कोण है 1 और 2, कोण 1 जो होगा वह कोण 2 के बराबर होगा। ये भी दिया हुआ है हमें, क्योंकि AB जो है कोण 1 का समद्विभाजक है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ये भी कह सकते हैं हमें दिया है। सही है बच्चों? अब मुझे बताओ, हमें ये दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने हैं और हमें सर्वांगसमता के कई नियम पढ़े थे, जैसे कि SSS सर्वांगसमता, SAS, AAS और ASA, RHS, ये सर्वांगसमता के नियम पढ़े थे। तो उन नियमों के अनुसार कोई भी एक नियम यहाँ लगेगा और हमें सिद्ध करना होगा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है। अभी आप देख रहे हैं एक भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया। आप मुझे बताओ ये जो भुजा है AB, इस त्रिभुज का हिस्सा भी है और इसका भी हिस्सा है। तो हम लिख सकते हैं AB जो है भुजा AB के है, कॉमन है। इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है। कैसी भुजा है ये? कॉमन है। तो आप क्या देख रहे हैं, इस दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर हो गई और उनके बीच में बना कोण बराबर हो गया। तो कौन सी यह कौन सी सर्वांगसमता होगी? SAS। तो अब लिखते हैं, अब आप देख रहे हैं AC बराबर AD के है, कोण 1 बराबर 2 के है और AB भुजा AB के बराबर है। दो भुजाएं और भुजाओं के बीच में बना कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है। तो क्या बोलेंगे? SAS सर्वांग समता द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD के। तो हमने सिद्ध कर दिया बेटे। अब हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ABC ABD के सर्वांगसम है। अब हमने देखना BC और BD क्या होगा। BC और BD ये दोनों में बराबर होंगे, क्योंकि अभी हमने सीखा था अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग समान होते हैं, CPCT बोलते हैं जैसे। तो अब देखा हमने ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो क्या होगा? यहां से हम देखेंगे कि BC जो होगा, BC बराबर होगा BD के। क्यों होगा बेटा? तो रीजन लिख दें, खाली ब्रैकेट में लिख देंगे, बिकॉज CPCT की सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं।